हेलो एवरीबॉडी। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आप पहले भी पढ़ते आ चुके हैं क्यूबॉइड्स के बारे में, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड एंड क्यूब। आपने पहले ही पढ़ा हुआ। देखिए हम डे लाइफ में हम चीजें देखते हैं, जैसे मैच बॉक्स हो गई, ठीक है, बुक हो गया, एक कोई भी लकड़ी का बॉक्स हो गया, ठीक है। इन सभी की शेप क्या है, एक जैसी होती है और उस शेप को हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। आपने देखा होगा, जैसे ये बुक है, ये बुक की शेप क्या है, क्यूबॉइड की शेप है। आप स्कूल में जाते हैं, जो आपका होता है चौक का डब्बा होता है, वो भी क्या है, क्यूबॉइड की शेप में होता है, ठीक है। जैसे आप बनाते भी आए हैं क्यूबॉइड। इस टाइप से आप बनाते आए हैं अभी तक क्यूबॉइड। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इस टाइप की शेप होते हैं सभी की क्यूबॉइड की, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप कि आप पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहां आपको होती थी 2 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। फिर आपने एक नाम सुना होगा प्लेन फिगर। हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कुछ चीजों पे, बट वो इम्पोर्टेंट होती हैं। प्लेन फिगर का मतलब है उसमें आप उसको ड्रा कर सकते हैं पेपर पर। हालांकि आपने इसको ड्रा तो कर दिया पेपर पर यहाँ पर क्या है, इसकी 3 डायमेंशंस हैं, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। ये 3 डायमेंशनल फिगर है जो कि हम स्पेस में ड्रा करते हैं। दिखाने के लिए हम क्वेश्चंस के लिए हम कर देते हैं, बट इट इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है। और जो आपके होते हैं पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये आपकी होती है 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं। यहाँ पर 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, और यहाँ पर होती है 3 डायमेंशन। इसलिए वो तो होती है सारी प्लेन फिगर्स, और ये होती है आपकी 3 डायमेंशनल फिगर। इसको हम जनरली जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं उनको हम ड्रा करते हैं स्पेस में, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस से। और ये होते हैं आपकी प्लेन फिगर, एक्स एंड वाई एक्सिस, 2 ही होती है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्यूबॉइड हो गया, इट इज ए क्यूबॉइड क्या हो गया, इट इज ए सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन। जो आपके क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में आपके सारे फेस क्या होते हैं, सब के सब रेक्टेंगल होते हैं। ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, 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 ऊपर रेक्टेंगल और नीचे रेक्टेंगल। जो आपके 6 के 6 होते हैं, ये 6 आपके रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स होते हैं। क्यूबॉइड में सारे आपको क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 रेक्टेंगल हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक आमने और सामने वाला। जैसे ये है, एक फेस, 2 फेस, 3rd, 4th, 5th और एक ये बॉटम। इन्हें आप कहते हैं
फेसिस। कौन कौन से हो गए? एक तो ABCD, एक EFGH, एक है साइड वाला ADHE, एक ये सामने वाला इस साइड वाला BCGF, एक फ्रंट वाला ABFE और एक बैक वाला DCGH। ये आपके होते हैं फेसेस ऑफ क्यूबॉइड और ये सारे आपके क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, जैसे ये दो फेस है, एक फेस तो ऊपर वाला और एक फेस ये वाला, ये दोनों फेस एक लाइन सेगमेंट पे मीट कर रहे हैं। ये वाला देख रहे हो, बॉटम फेस और एक ये वाला फेस, ये यहाँ पर इस पे मीट कर रहे हैं। तो जहां पर दो आपके फेस मीट करते हैं उसे आप क्या कहते हैं? एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूबॉइड। देखिए, ये आपके 6 फेसेस थे। जो आमने सामने वाले फेस होते हैं उन्हें तो आप कहते हैं अपोजिट फेस, और जो आपके साथ वाले होते हैं उन्हें आप कहते हैं एडजेसेंट फेस। तो जो दो एडजेसेंट फेस हैं वो आपके एक लाइन सेगमेंट पे मीट करते हैं, जिसे आप कहते हैं एज ऑफ द क्यूब। अब देखिए, ये वाला फेस फ्रंट वाला और ये नीचे वाला फेस यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये आपकी एज हो गई। तो जहां पर दो एडजेसेंट फेस, साथ साथ वाले फेस मीट करते हैं, वो आपकी होती है एज ऑफ क्यूब। अब देखिए एज कितनी है? ABCD BC AD, 4 तो ये हो गई है, 5 6 7 8 9 10 11 12, आपकी 12 एज होती हैं। ठीक है, 6 तो होते हैं फेस। अब देखिए AB BC CD AD, AE HD BF GC GH EF कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कौन कौन से बन गई? एक तो बच गई EH बच गई और एक FG। तो ये आपकी 12 एज होती हैं, जहां पर जो दो फेस, जो एडजेसेंट फेस जहां मीट करते हैं उसे आप कहते हैं एज ऑफ क्यूब। अब ध्यान रखिएगा, प्लेन फिगर में तो हम बोल देते हैं साइड, और जब बात आती है थ्री डायमेंशन फिगर की तब हम बोलते हैं एज। इसी का ध्यान रखना, 12 हमारी होती हैं एज। अब उसके बाद देखिए, ये तीनों एज एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये तीनों एज एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये तीनों एज एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो जहां पर आपकी 3 एज मीट करती हैं उसे आप क्या कहते हैं? वर्टेक्स ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं? 8 वर्टेक्स हैं, ABCD EFGH। तो वर्टेक्स कितने हो गए? 6, एज कितनी हो गई? 12, फेस कितने हो गए आपके? 6। ठीक है, अब देखिए सारे क्या हैं? रेक्टेंगुलर हैं। इसका मतलब ये आपका रेक्टेंगल है ABEF, तो AB और EF बराबर होंगी, और EF बराबर है, अब ये रेक्टेंगल है तो EF बराबर GH, रेक्टेंगल है तो GH बराबर DC। यानी आपके पास क्या आ गया? ABCD EF GH, चारों क्या है? बराबर है। ABCD EF GH, चारों बराबर है। उसके बाद
ये रेक्टेंगल, तो ये इसके बराबर और ये दोनों बराबर नहीं, ये चारों बराबर हैं। GC BF DH AE, ये चारों बराबर हैं। और उसके बाद ये AD EH BC FG, ये आपसे बराबर है। अब देखिए ये जो आपकी 12 एच थी, आपने जो 3 में बांट दिया, ये सब बराबर हैं। तो सबसे बड़ी एज होती है उसे आप नाम देते हैं लेंथ का, जो बाकी दो बच गई, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एज ऑफ क्यूब हो गई है। ठीक है, कभी कभार ठीक है, तो ये आपका हो गया क्यूबॉइड के बारे में। 3 डायमेंशनल फिगर होती है, इसमें 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एज होती हैं, 6 आपके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, और ये 12 एज को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर तो आपस में बराबर होंगी, अपोजिट साइड्स। तो सबसे बड़ी है उसे आप नाम देते हैं लेंथ का, फिर एक ब्रेड्थ बच गई और एक आपकी हाइट बच गई। तो ये हो गया क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, और क्यूब में क्या अंतर है क्यूब और क्यूबॉइड में? क्यूब में क्या होगा कि जो आपके सारे फेस हैं वो सारे क्या होंगे? स्क्वायर होंगी। स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स बराबर होंगी, यानी लेंथ बराबर ब्रेड्थ बराबर क्या होंगी? हाइट होंगी। उसे आप कहते हैं क्यूब। सब कुछ वही रहेगा, बस सिर्फ अंतर क्या आ गया, वहां पर थे 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन्स और यहाँ पर आपके सारे क्या होंगे? स्क्वायर होंगे। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला देखिए, एक और होता है आपका बेस। बेस या लेटरल फेस। बेस आप किसी को भी मान सकते हैं। 6 फेस हैं, 6 फेस में से किसी को भी आप बेस मान सकते हैं। जैसे मान लो आपने ABCD को फेस मान लिया, बेस मान लिया। अब इसके बाद जो इसके साथ एडजेसेंट है, यानी अपोजिट वाले को छोड़ दो। अपोजिट कौन सा है आपका? देखिए, जैसे मान लीजिए आपने बुक के जो बॉटम फेस को आपने मान लिया बेस, जो इसके साथ वाले हैं 1 2 3 और एक पीछे वाला, अपोजिट को छोड़ दीजिएगा। जो एडजेसेंट है इसके, जिसको माना है आपने, उसे आप कहते हैं लेटरल फेस। और नहीं एंड आएगा, उन्हें तो आप क्या कहेंगे? लेटरल फेस कहेंगे। बेस आप किसी को भी मान सकते हैं। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अब देखिए 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ये लेंथ, तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट। अब देखिए जो बॉटम फेस और टॉप फेस दोनों क्या है? बराबर हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बॉटम वाला है बोले छोटा, ऊपर बोले कंप्लीटली कवर करेगा, तो एग्जैक्टली सारे वर्टेक्स आने चाहिए। तो देखिए एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH। दोनों आपके बराबर ही हैं। वो कितने हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब
एरिया ऑफ ADHE, एरिया ऑफ BCGF, ये दोनों फेस ही बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका एरिया कितना आएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट आएगी। और फिर एरिया ऑफ ABFE, एक तो ये फेस और एक इसके पीछे वाला फेस DCGH, वो कितना होगा, लेंथ इंटू हाइट, L इंटू H। अब 6 फेस है, टोटल ऐसा सरफेस एरिया कितना होगा, इन सभी का एडिशन ही होगा सारे का, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सब ट्वाइस आएंगे क्योंकि दो हैं आपके पास फेस सिमिलर। 2 इंटू LB, 2 इंटू BH, 2 इंटू LH, 2 कॉमन आ गया, LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और जिसे आप बोल देते हो कई बार एरिया ऑफ फोर वॉल्स। जैसे आपका रूम है वो एक क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है, वॉल्स आपकी अनुसमती है, आप एक तो बेस यानी फ्लोर छोड़ देते हो और एक रूफ छोड़ देते हो। जो आपके 4 होते हैं, देखिए ये क्यूबॉइड है, टॉप एंड बॉटम फेस को छोड़ दीजिए, 1 2 बैक 3 4, ये आपके होते हैं लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स। यानी आपको टॉप और बॉटम वाले को छोड़ देना है, तो क्या आ गया, दो तो ये फेस ट्वाइस ऑफ B इंटू H प्लस ट्वाइस ऑफ ये आमने सामने फेस L इंटू H, 2 कॉमन लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपका होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स का। ठीक है, उसके बाद आता है डायगोनल ऑफ अ क्यूब। क्योंकि देखिए 3 डायमेंशन है, स्पेस तो यहाँ पॉसिबल है नहीं, ये होता है आपका डायगोनल ऑफ अ क्यूब, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा होता है। और डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आता है L² B² और S²। तो ये था आपका क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, ये हो गया। और ये आपकी एज होती हैं, अब देखिए 4 लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है और 4 हाइट है। लेंथ ऑफ 12 एजेस, 4 लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है, 4 हाइट है, 4 लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट। ये तो हो गया आपका क्यूबॉइड का। अब बात आ गई क्यूब की। क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, सेम होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चंस निकाल रहे हो तो ये ध्यान रखना कि जो आपकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, तीनों की यूनिट्स होनी चाहिए सेम। सभी मीटर में, सभी सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, किसी में तीनों का सेम रखना। कई बार वो क्वेश्चंस में क्या कर देगा, लेंथ और ब्रेड्थ दे देगा मीटर में, हाइट दे देगा सेंटीमीटर में। तो पहले आप हाइट को चेंज करोगे मीटर में, सभी की यूनिट सेम रखेंगे, फिर आप फॉर्मूला लगा के अप्लाई करेंगे, तब आपका आंसर सही आएगा। अब बात आ गई क्यूब की। क्यूब में तो क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। यानी L² प्लस L² प्लस L², L इंटू L² तो 3L² यानी 3 टू 6L²। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, 6L² यानी 6 इंटू एच का स्क्वायर। रही बात आ गई क्यूबॉइड में एरिया ऑफ फोर वॉल्स का, L प्लस L 12, 12 इंटू 2 4L इंटू L 4L², तो 4 इंटू एच का स्क्वायर हो जाएगा आपका क्यूब का। अब ये तीनों क्या होंगे, क्यूब में बराबर होंगे, मतलब L²
प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3l। तो जो आपका डायगोनल है वो कितना आ जाएगा, √3l आ जाएगा। और सारी एज बराबर होती है 3l, 3 हो जाए 12l, यानी लेंथ ऑफ 12 एजेस कितने हो जाएंगे आपकी, 12 हो जाएंगी। तो ये था क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में बेसिक्स, फॉर्मूलेस कैसे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनको क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।